हेलो स्टूडेंट, हम बीए फर्स्ट ईयर प्रथम प्रश्न पत्र में हम भौतिक भूगोल पढ़ेंगे, जिसका फर्स्ट चैप्टर है भौतिक भूगोल की परिभाषा, प्रकृति, क्षेत्र एवं अन्य विज्ञानों से संबंध। अर्थात कि भौतिक भूगोल के अंतर्गत हम परिभाषा, प्रकृति, क्षेत्र फर्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी तो बाकी सारे चैप्टर बाकी हैं और विज्ञानों ने क्या क्या मत दिए हैं वो पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, अब इसमें जो है सामान्यतः अगर जैसे हम व्यक्ति जो हैं, जो नॉर्मल लोग हैं, वो सिर्फ इतना ही सोचते होंगे कि जो भौतिक भूगोल है या भूगोल जो है वो मतलब ये जैसे कि कुछ कुछ तक ही सीमित है, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ, सागर, ये इतना तक ही है, उससे ज़्यादा नहीं है। अब जो पढ़ा है वही उन्हीं को पता होगा कहाँ से कहाँ तक है। तो चलिए हम पढ़ते हैं। सामान्य व्यक्ति भूगोल को पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ, सागर तथा राजनीतिक सीमाओं आदि अध्ययन ही समझते हैं। इतना तक ही इनका अध्ययन समझते हैं जो सामान्य लोग हैं। अब प्रारंभिक अवस्था में भूगोल नक्षशास्त्र का ही एक भाग था, क्योंकि इसको विकसित करने वाले जो थे वो यूनान वासियों ने किया था। फिर बाद में चल के धीरे धीरे इसका जो है अलग अलग विज्ञानों ने अपना योगदान दिया। अलग अलग देश के जो विद्वान थे उन्होंने अपना योगदान दिया। अब देखिए, ज्योग्राफी शब्द बना है कैसे। ज्योग्राफी शब्द जो है, देखिए, जियो का अर्थ होता है अर्थ, अर्थात पृथ्वी। ग्राफी का मतलब होता है डिस्क्रिप्शन, अर्थात वर्णन करना माना जाता है। अब देखिए, इस ज्योग्राफी यानी भूगोल का अर्थ है क्या। भूगोल का अर्थ पृथ्वी का अध्ययन करने वाला विषय से था। अब जो इरेस्टोस्थनीज ने सर्वप्रथम ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किया, अर्थात भूगोल का जो है शब्द का प्रयोग इरेस्टोस्थनीज ने किया था, इसीलिए इन्हें भूगोल का जनक कहा जाता है। यानी जो इरेस्टोस्थनीज थे उन्होंने ज्योग्राफी को जन्म दिया। स्ट्रैबो नामक महान भूगोलवेता एक इतिहासकार के अनुसार भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र विषय है जिसका उद्देश्य लोगों के इस विषय का आकाशीय पिंडों का तथा थल, महासागर, जीव जंतुओं, वनस्पतियों, फलों और पृथ्वी के क्षेत्रों में देखी जा सकती है। अब हार्टस्टोन ने क्या कहा, ये देखिए, भूगोल वह अनुशासन है जो पृथ्वी को मानव का संसार मानकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर विभिन्न लक्ष्यों को वर्णन तथा व्याख्या के लिए खोजता है। अब जितने भी विद्वान हैं, सब विद्वानों ने अपना अपना ही कुछ ना कुछ बोला है, तो इस कन्फ्यूज़न में तो सब लोग रहते हैं। आप भी खोज दीजिए कोई ना कोई डेफिनेशन, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, टॉलमी कौन है। इन्होंने जो है सबसे पहले जो है इन्होंने मानचित्र इन्होंने ही बनाया था। विश्व का सर्वप्रथम मानचित्र टॉलमी ने बनाया था। उसे परिभाषित करते हुए लिखा कि भूगोल एक ऊर्ध्वपातन विज्ञान है जो पृथ्वी का परावर्तन देखता है। अब चलिए भूगोल की प्रकृति पढ़ लेते हैं। भूगोल की प्रकृति, भूगोल एक ऐसा विज्ञान है जो सक्रिय एवं प्रगतिशील है। भूगोल को विकसित करने का श्रेय विद्वानों को ही प्रारंभिक काल से यह नक्षत्र विज्ञान एवं खगोलकी का ही भाग माना जाता है। अब चलिए देखिए, अब भूगोल की प्रकृति कैसे है, कहाँ तक है, सब लोगों ने अलग अलग ही बताया है। तो चलिए हम एक एक करके बताते हैं। यहाँ पे हमने डेफिनेशन नहीं लिखी, वीडियो काफ़ी लंबी चौड़ी हो जाती, इसलिए हम आपको समझा देंगे कि टॉलमी, स्ट्रैबो, वारेनियस, कांट, इन्होंने अपना अपना जो मत कैसे दिया है। तो चलिए हम समझाएं आपको। देखिए, टॉलमी का जो है, टॉलमी जी हैं, उन्होंने उनका कहना है कि इसके अंतर्गत जो बसे हुए भागों का अध्ययन, जैसे साथ साथ ब्रह्मांड को आसानी से संबंधों का अध्ययन होता है। उनके अनुसार जो है कि भूगोल एक ऊर्ध्वपातन विज्ञान है जो पृथ्वी का परावर्तन देखता है। बस अब देखिए, अब स्ट्रैबो क्या कहते हैं। इनका कहना है कि पृथ्वी एक जल पर निवास करने वाला बोध करता है तथा यह जानकारी देता है कि पृथ्वी विभिन्न भागों में क्या विशेषताएं हैं।
अब इसमें देखिए वॉरेनियस। अब ये जो वॉरेनियस है, ये जो 17वीं शताब्दी के क्रमबद्ध अध्ययन को विशेष महत्व देते हैं। जो वॉरेनियस हैं, इन्होंने जो क्रमबद्ध विज्ञान को काफ़ी महत्व दिया है। उन्होंने पहली बार ये बताया कि पृथ्वी की सतह पर उस पर विकसित प्राकृतिक परिवेश जो है, तत्व, स्थिति, धरातल, जल, मरुस्थल, पशु, वनस्पति, जितने भी जो मानव हैं, पशु हैं, इनसे अलग हटकर इन्होंने जो मानव को जो विकासशील सांस्कृतिक तत्वों के कारकों पर ध्यान दिया, जैसे धार्मिक, संस्कृति एवं विशिष्ट मानवीय वृत्तियों जैसे नगर, सागर, तंत्र आदि को सम्मानित किया। और दूसरी तरफ देखिए, इन्होंने वहाँ के निवासियों के ऊपर भी बताया कि जैसे कला, संस्कृति, रहन सहन, जैसे अलग अलग जगहों पे, जलवायु में, किसी भी देश में अलग अलग हर प्रकार, मतलब हर देश में अलग अलग प्रकार की जलवायु है, एक जैसा नहीं है। तो उनके आधार पर भी उन्होंने बताया कि जैसे कि किसी भी स्थान पर जैसे निवासी हैं, वहाँ के अंतर्गत वहाँ के निवासी जो हैं, उनका वर्णन एक शारीरिक लक्षण, कला, संस्कृति, वाणिज्य, भाषा, धर्म, शासन, नगर, ये सब जो है उन्होंने सम्मिलित किया। अब देखिए कांट ने क्या किया। कांट महोदय जी ने ये कहा है कि इन्होंने एक अलग ही मतलब कि शाखा का निर्माण किया, जैसे भौतिक, गणितीय, नैतिक, राजनीतिक, वाणिज्य एवं वातावरण की जो है उन्होंने नींव डाली। बस इतना ही है। अगर आपको और भी चाहिए तो जैसे कि इसमें काफ़ी हैं, जैसे विला डी ला ब्लास महोदय हैं, और इसमें एड्रयू जे हर्बर्टसन, ऐसा कुछ काफ़ी हैं जो काफ़ी नाम काफ़ी डिफ़िकल्ट है, मुझे लगा आपको याद नहीं होगा, इसलिए मैंने नहीं लिखा। तो अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा, हम ज़रूर बना देंगे वीडियो। चलिए हम थोड़ा फिजिकल ज्योग्राफी देखते हैं। भौतिक भूगोल भी तो जानना बहुत ज़रूरी है कि भौतिक भूगोल है क्या। भौतिक भूगोल बृहद भूगोल शास्त्र की एक शाखा है। यह वह विज्ञान है जिसमें भौतिक पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है। इसका स्वरूप परिवर्तित होता रहता है, सेम। इसका प्रयोग भूगोल, सामान्य भूगोल, क्रमबद्ध भूगोल, प्राकृतिक भूगोल, आप ना आगे चल के सामान्य भूगोल, क्रमबद्ध भूगोल, काफ़ी सारी ऐसी भूगोल जो आप अलग अलग पढ़ेंगे टॉपिक पे, प्राकृतिक भूगोल आदि के रूप में होता है। वर्तमान समय में इसे भौतिक भूगोल कहा जाता है। इन सबको मिला के भौतिक भूगोल। अब देखिए, अब अलग अलग लोगों ने भौतिक भूगोल की अलग अलग परिभाषाएं दी। अलग अलग बहुत सारे महोदय हैं जिन्होंने अपनी अपनी परिभाषाएं दी हैं। तो चलिए हम बताते हैं। देखिए, आर्थर होमस का जो है कहना है कि भौतिक वातावरण का अध्ययन ही भौतिक भूगोल है, जिसके अंतर्गत महाद्वीपों तथा सागरों व महासागरों भौतिक वातावरण का अध्ययन ही भौतिक भूगोल है। अब इसमें उन्होंने धरातली उच्चावच जैसे भू आकृति विज्ञान तथा वायु, मौसम एवं जलवायु विज्ञान जो है अध्ययन इन्होंने सम्मिलित किए हैं। अब देखिए, इमानुएल कांट, नाम भी बड़े अजीबोगरीब रखते हैं। भौतिक भूगोल जैसे है ये विशेष महत्व प्रदान करते हुए उनको जैसे काफ़ी निम्न प्रकार से उन्होंने समझाया कि भौतिक भूगोल विश्व के ज्ञान का प्रथम भाग है। यह वास्तव में सारभूत प्रारंभिक तथ्य है जिसके द्वारा विश्व के वस्तुबोध को समझा जा सकता है। अब स्ट्रेलर का कहना है कि भौतिक भूगोल सामान्य रूप से भूविज्ञान का अध्ययन करता है एवं संवर्णन जो कि मानव पर्यावरण सामान्य रूप से प्रकाश डालते हैं। अब अध्ययन क्षेत्र का थोड़ा देख लें, स्टडी एरिया कि कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है। अभी तो हम फिलहाल इतने में ही प्रथम, जैसे कि जल थल मंडल वगैरह होता है, भूमंडल, अभी हम पहले इतना ही पढ़ेंगे। प्रथम प्रकार के उच्चावच के लक्षण। इसमें जो प्रथम प्रकार के उच्चावच हैं महाद्वीप एवं महासागर हैं। द्वितीय प्रकार के उच्चावच के लक्षण हैं जैसे पर्वत, पठार, मैदान, मध्य महासागरीय कटक, महासागरीय मैदान। तृतीय प्रकार के उच्चावच लक्षण आप घटिया मत समझ लेना, घाटियाँ, कुछ मतलब वर्ड जो है मुँह ही रह जाता है। गौर्ज, जल प्रताप,
जलोढ़ पंख, बाढ़ के मैदान, डेल्टा एवं बालू का स्तूप आदि। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपको कोई क्वेश्चन का डाउट है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपको जवाब ज़रूर मिलेगा।